वजन ये घटाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वजन घटाने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग मुंह छुपा लेते हैं या डर जाते हैं भारी भरकम रूटीन से, एक्सरसाइज से, डाइट से। और 2-4 दिन इसको फॉलो करके ये सिलसिला एक डब्बे में बंद हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और आज सभी बीमारियों का जनक जिसे कहा जाता है यानी मोटापा, ओबेसिटी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सेशन 1 है, एक सेशन 2 भी आएगा इसकी डिटेल जानकारी के लिए। तो दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ढेर सारी माया, ये तो आपने सुना ही है। और ये कहावत 16 आने सच भी है, क्योंकि अगर आपके पास ढेर सारी माया हो भी, लेकिन अगर आपके मन का साथ आपका शरीर ना दे तो वो माया किसी काम नहीं आने वाली है। शरीर अगर आपका साथ देगा तो ही आप माया के साथ, अपने शरीर के साथ आप मनचाही चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। वो जो आपने जिंदगी भर स्ट्रगल किया है उसके बाद आप उस चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। ये हम सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन आज की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की वजह से, मिलावटी खाने की वजह से, अनुशासनहीन जीवन शैली की वजह से कहीं ना कहीं स्वस्थ स्वास्थ्य जो है वो तो एक चुनौती बनता जा रहा है। स्वस्थ तरीके से रहना तो मानो एक चुनौती है। और दोस्तों, आजकल हर घर में आपको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये बीमारियां तो आम, किसी भी उम्र में आपको ये हर घर में मिल जाती हैं। छोटे से बच्चे को भी अगर सुनने में आ जाए कि डायबिटीज है तो हैरानी नहीं होती ये सुनकर, क्योंकि मिलावटी खाना इसका सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि कारण है। साथ ही साथ खराब जीवन शैली तो है ही आज के समय में। दोस्तों, क्या होता है ये मोटापा, कैसे आपकी जीवन शैली को ये प्रभावित करता है? दोस्तों, आप मोटापा जो है यानी जो आपके शरीर पर जो चर्बी होती है, वो चर्बी बेसिकली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब आपके शरीर में उस चर्बी की लेयर्स बहुत ज्यादा होने लगती है, मोटी होने लगती है, लेयर पे लेयर होने लगती है, मल्टीपल लेयर्स होने लगती हैं, तो डेफिनेटली वो उसको मोटापा कहा जाता है। और देन फिर वो एक बीमारी के रूप में उसको जाना जाता है। जब तक कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वो बढ़ गया है आपके हाइट के हिसाब से, अगर आपका वेट ज्यादा है तो इट मीन्स वो समस्या की बात है, उसको आपको क्योर करना ही चाहिए। अब और मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इस चर्बी को कम कर कर अपने हेल्थ के बहुत सारे बड़े बड़े रिस्क को आप कम कर सकते हैं। ये छोटा सा जो बदलाव है ना आपकी जिंदगी में, ये आपकी जिंदगी को एक दूसरे लेवल पे लेके जा सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर को छूने से भी डरती हैं, सिर्फ एक मोटापे को अगर आप कम कर लेते हैं। तो सोचिए, एक मोटापा कितनी सारी चीजों को इनवाइट करता है। एंड अगर इस बीमारियों का जनक कहा जाने वाले मोटापा, ओबेसिटी को ही अगर टारगेट किया जाए तो कितनी सारी बीमारियां तो वैसे ही आपके शरीर को छूने से डरती हैं। आप स्वस्थ लाइफस्टाइल जो है जीने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम मोटापे को कम करने की जब बात आती है तो सबसे पहले कुछ मूल मंत्राज हैं जिनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग वे जर्नी है। मोटापा कम करना, कोई आपको ये कहे कि हम 10 दिन में मोटापा कम कर देंगे या 20 दिन में मोटापा कम कर देंगे, ये नहीं होता। मोटापा कम बेसिकली आपकी खुद की सेल्फ डेडिकेशन से होता है। जब तक आपके अंदर सेल्फ डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, तब तक ये नहीं हो सकता। आपको खुद के ऊपर एक बहुत हद तक एक कंट्रोल, मैं कहूंगी कि बनाए रखना होता है, अगर आप मोटापे को मात देना चाहते हैं, मोटापे से लड़ना चाहते हैं। तो 5 मूल मंत्रास के बारे में पहले बात करते हैं एंड फिर आगे चलेंगे कि कैसे इससे आप लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कंसिस्टेंसी। जो भी चीज आप फॉलो करेंगे उसको लगातार करेंगे, यानी मैं आपको जो भी अब बताने वाली हूं आगे, वो आपको लगातार करना है। ये नहीं 2 दिन मेरा मन है तो मैंने किया, 2 दिन मेरा मन नहीं है तो मैंने नहीं किया, तो रिजल्ट भी अपने मन से आने वाला है, आपके मन के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। दूसरा, परसिस्टेंसी। आप जो भी करेंगे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ करना है कि यस, ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए काम डेफिनेटली करेगा। थर्ड, डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। किसी भी काम में दोस्तों जब डेडिकेशन यानी समर्पण की भावना जुड़ जाती है ना, तो उस काम को पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन पेशेंस रखना होता है, ये बहुत पेशेंस का काम है दोस्तों। वजन बढ़ाना आप
4-5 दिन बढ़िया से घी के लड्डू खाइए, बढ़िया से फ्राइज खाइए, ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन जब वजन घटाने की बारी आती है तो पेशेंस रखना होता है। आप हर रोज अगर वेट मशीन पे खड़े होकर नापने लगे कि मेरा 2 किलो घट गया, 4 किलो घट जाए, ऐसे नहीं होगा। पेशेंस चाहिए, एक लॉन्ग जर्नी है ये। लेकिन हाँ, इस जर्नी में आप किस कदर हेल्दी होते जाते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस और हेल्थ जो आपकी डे बाय डे इंप्रूव होती जाती है, वो इस जर्नी में जो है आपका ओवरऑल चलता रहता है। देन दोस्तों, उसके बाद आपका नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। ये नहीं आज मेरा मन है तो ठीक है मैं थोड़े दिन ट्राई कर लेती हूँ एंड देन मैंने छोड़ दिया, या फिर मैंने 10 दिन करके देखा मेरे वजन में तो 1 किलो का भी फर्क नहीं आ रहा, 2 किलो का भी फर्क नहीं आ रहा, मैं तो सोच रही थी 10 दिन में ही कोई चमत्कार हो जाएगा और वो नहीं हो रहा तो मैंने गिव अप कर दिया। तो गिव अप नहीं करना है। रिजल्ट आएगा, डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी। सबका शरीर अलग होता है, सबकी बॉडी को रिएक्ट करने का टाइम अलग होता है। हो सकता है मेरी बॉडी जिस चीज का 1 हफ्ते में रिएक्शन दे, आपकी बॉडी उस चीज को 2 दिन में कवर कर ले। तो फर्क पड़ता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का सिस्टम अलग होता है बॉडी का, आपका खान पान अलग है, रहन सहन अलग होता है। आपकी बॉडी को समय चाहिए होता है नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। एंड एक बार जब आपकी बॉडी नई चीजों को अडॉप्ट कर लेती है तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैजिकल होते हैं दोस्तों, वो आपकी सोच से परे होते हैं। तो रोज 1 किलो वजन घटेगा ये नहीं कोई जरूरी होता, लेकिन लगातार आप 2-1 महीने उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 5-7 किलो वजन घटेगा, ये हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ मूल मंत्र आज बताए जिनको आपको फॉलो करना है। एंड इसके साथ कुछ कार्डिनल रूल्स हैं। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं? जिन रूल्स को छोड़ने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी ये, अगर वेट लॉस जर्नी पे आपको मेरे साथ चलना है तो आपको कार्डिनल रूल्स के साथ तो गांठ बांध लेनी है, इनको भूलना ही नहीं है। तो क्या है कार्डिनल रूल्स? 6 कार्डिनल रूल्स मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहला, आपका 8 घंटे की भरपूर नींद। रात को समय से सोइए, सुबह समय पर जगिए। ये नहीं कि मैं तो 12 बजे सोई और मैं सुबह 8 बजे उठ गई तो हो गए ना 8 घंटे। नहीं, आपको 9 से 10 बजे के बीच में बेड पे पहुंच जाना है। ठीक है? तो ये नहीं कि भाई आप लेट सोएं, क्योंकि एक समय पे जब आप सही समय पे सोते हैं ना, वो भी बहुत मदद करता है आपकी बॉडी को रिकवर होने में, आपकी बॉडी को हेल्दियर की ओर ले जाने में। उसका बहुत बड़ा जो है एक रोल वो प्ले करता है। तो समय पर सोना है। 3 से 4 लीटर पानी पीना है, भरपूर मात्रा में, जितना आप पी सकें उतना। बट कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो आपको दिन में पीना ही है। एंड यू कैन मेजर, आप ना पिए। ये नहीं कि मैंने तो 1 बॉटल पी ली, मैंने तो 4-5 ग्लास पी लिए, मैं तो पी लेती हूँ पानी, बहुत पी लेती हूँ। एंड जब पूछा जाए कितना, तो बस 2 ग्लास सुबह पिए थे, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद 1 गिलास पिया था, फिर रात को पिया था। तो ऐसे नहीं, 3 से 4 लीटर मीन्स आप मेजर कीजिए, बॉटल रखिए 1 लीटर की एंड उसको आप काउंट कीजिए कि कितनी बॉटल्स आपने पी हैं। उसके बाद कब्ज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटापा और कॉन्स्टिपेशन ये एक दूसरे के दोस्त हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो पतला नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आपका पेट साफ होता है तो आपका जो वो वेट लॉस की जो जर्नी है वो भी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। तो कब्ज बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए। शक्कर और जंक फूड को तो स्पेशली बिग नो। हाँ, वीक में एक दिन आप चीटिंग डे रख सकते हैं, वो आपका ठीक है, वो चल सकता है। बट आज बच्चे के साथ चॉकलेट खा ली, कल बच्चे के साथ केक खा लिया, परसों बाजार गए तो पिज्जा खा लिया, आज सब्जी बनाने का मन नहीं है तो पनीर खा लिया, बाजार से डिनर कर लिया, ये नहीं। आपको बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली नो करना होगा। वीक में एक दिन यू कैन डू, आप खा सकते हो, यू कैन ईट, बट रेगुलरली ये नहीं हो पाएगा वेट लॉस जर्नी में। उसके बाद दोस्तों, 15 मिनट की वॉक सुबह और 15 मिनट की वॉक शाम को। अब वॉक ऐसी नहीं कि जब घर से निकल रहे हैं तो फोन उठा लिया या अपनी किसी दोस्त को पकड़ लिया और उसके साथ गप्पे मार रहे हो, गप्पे मारते हुए, वो बेसिकली वो वॉक नहीं होती, वो टहलना होता है। तो टहलना नहीं है, आपको वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक, यानी एकदम आपकी सांसें ऊपर नीचे होनी चाहिए, खूब पसीना बहना चाहिए, अच्छे से स्वेटिंग होना चाहिए। एंड ट्राई कीजिए कि फोन घर रख कर आए, या अगर आप फोन रख भी रहे हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ताकि आपका सारा का सारा जो
कंसंट्रेशन है वो आपकी ब्रीथ पर होना चाहिए, आपकी सांसों पर होना चाहिए। जब सारा का सारा कंसंट्रेशन आपकी ब्रीथ पे होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में उसका जो वॉक का 15 मिनट की जो वॉक है वो मैजिक कर सकती है दोस्तों। 1 घंटे का टहलना जो काम नहीं कर सकता। तो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं तो 1 घंटा सुबह चलती हूँ, 1 घंटा शाम को चलती हूँ, लेकिन वो चलना कम हो रहा होता है और वो बस दोस्तों के साथ गपशप या मम्मी को फोन लगा लिया, बहन को फोन लगा लिया। तो फोन लगाते लगाते जो वो आप चल रहे हैं वो नहीं, 15 मिनट की स्ट्रिक्ट ब्रिस्क वॉक आपको करनी है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों अकाउंटिंग कैलोरीज, कैलोरीज का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है एंड आपको काउंट करके कैलोरीज को खाना है। ये नहीं कि भाई मेरा मन किया तो ठीक है मैंने ये खा लिया, या मुझे तो पता ही नहीं है कि कैलोरीज कैसे काउंट होंगी। तो कैलोरीज का काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना कैलोरी है और इसमें कितना कैलोरी है। हम आपका कुछ भी बंद नहीं करा रहे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खाना छोड़ दो, गेहूं खानी छोड़ दो, चावल खाना छोड़ दो। मैं कह रही हूँ सब कुछ खाओ, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए कि इसने मुझे क्या कितनी कैलोरी दी और इसने मुझे कितनी कैलोरी दी। तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ। पानी, पानी 0 कैलोरी होता है जब तक कि आप उसमें कोई शुगर मिला के उसको आप उसमें कैलोरी डाल ना दें आर्टिफिशियल। अदरवाइज पानी सिंपल आप नॉर्मल वाटर पीजिए, 0 कैलोरी होता है। एंड कई बार ऐसा होता है लोगों को जब भूख लगती है उनको लगता है आई एम हंग्री, फीलिंग हंग्री, बट वो हंग्रीनेस नहीं होती, वो पानी की प्यास की भूख होती है। तो अगर 1 गिलास पानी भी पी लिया जाए तो लगता है हाँ अभी ठीक लग रहा है, अभी भूख नहीं है। तो कई बार जब आप थ्रस्टी होते हैं एक लॉन्ग टाइम तक तो आपको कुछ खाने का मन करता है, तो कभी भी खुद को थ्रस्टी नहीं रखना है, आपको प्यास लगनी नहीं चाहिए कि बस अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, गला सूख गया है, मुंह सूख गया है, बोला नहीं जा रहा। कंटिन्यूस आपको पानी जो है वो पीना है, राइट, क्योंकि पानी 0 कैलोरी होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 20 कैलोरीज होती हैं आपकी ग्रीन सैलेड में, आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई बेसिकली उनमें। तो 100 ग्राम्स तक आप जो है वो खाइए। इवनिंग में आप खाना खाने से पहले खाइए, 100 ग्राम 200 ग्राम जरूर से खाइए, बिकॉज वो आपका कॉन्स्टिपेशन को भी आपको रिमूव करने में मदद करेंगी एंड साथ ही साथ कैलोरी कम है। एंड जब हम खाना खाने से 1 घंटा पहले सैलेड खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भूख ऑटोमेटिकली, जो हम रोटी खा रहे हैं या जो हम राइस खा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा कट डाउन हो जाता है, क्योंकि पेट आपका भर चुका है। आप फीलिंग आपको फुल वाली हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है। तो अगर आप 3 रोटी खाने वाले थे तो हो सकता है आप 1 या 1.5 ही रोटी खाएं, अगर आप 1 घंटा पहले सैलेड अच्छे से खा लेते हैं तो। एंड उसमें 20 कैलोरी है ओनली, राइट। उसके बाद 50 कैलोरीज होती हैं आपकी फ्रूट्स में। यहाँ पे आपको मैंगो और बनाना को छोड़ देना है। यू कैन ईट पपाया, पपाया आप खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा। आप कोई भी सीजनल फ्रूट खाइए, मैंगो भी खाइए, बनाना भी खाइए, बट ये नहीं है कि भाई मैंगो शेक बना के पी रहे हैं, बनाना शेक पी रहे हैं, या 2-2 3-3 मैंगो बनाना खा रहे हैं। वीक में एक आधा बार आप खा लीजिए, बट नॉर्मल आपको जो है पपाया अगर आप जितना ज्यादा खाएंगे वो आपको अगेन कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करेगा एंड वो जो है आपका उसका कैलोरी बहुत कम रहता है। एंड देन 100 कैलोरीज होता है आपका किसी भी अनाज, जैसे आपकी अनाज की दालें हो गई आपकी, आपका केला हो गया, आम हो गया, आपकी गेहूं की रोटी हो गई, ये सब में 100 कैलोरी होता है। अब आप सोचो कि अगर आप एक आम खा रहे हो बड़ा वाला नॉर्मल साइज का, इट मींस आप 100 कैलोरीज आपने इनटेक कर लिया है। तो आपको काउंट करना है कि भी मैंने कितनी कैलोरीज खाई। देन 500 होती हैं किसी भी मिठाई में, नमकीनों में या समोसा में, है ना। कितने लोगों को समोसा यहाँ पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो हम शाम को चाय के साथ समोसा खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, या फिर भाई मिठाई रखी है फ्रिज में तो चलो टेस्ट कर ली। कितने लोग हैं यहाँ पे जो फ्रिज में रखी मिठाई नहीं छोड़ते, मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। तो ये 500 कैलोरी देता है आपको। तो आगे से जब भी समोसा खाओगे तो 500 कैलोरी आपने खा ली, समझ लो। ये आपको माइंड में रखना है, बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि इतना कैलोरी मैं इनटेक कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ। उसके बाद 1000 कैलोरीज आपको देता है कोई भी फ्राइड खाना। आपने पूरी खा ली, छोले भटूरे खा लिए, ब्रेड पकोड़ा खा रहे हो, कोई भी किसी भी चीज को, फ्रेंच फ्राइज खा लिया आपने, मंचूरियन खा लिए, पकोड़े बना के खा लिए, बारिश हो रही है, मानसून आ गया है ना, तो रोज शाम को चाय के साथ पकोड़े चल रहे हैं। तो फ्राइड जो खाना है बेसिकली वो आपको 1000 कैलोरी देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अवॉइड क्या करना है,
अब आप कहोगे इतनी सब चीजें बता दी, क्या खाएं क्या ना खाएं, यहाँ पे तो बड़ी सारी कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ आपको 1500 और 100 कैलोरी वाली जो चीजें हैं उनको आपको कम मात्रा में इनटेक करना है, या मैं कहूंगी अवॉइड करना है। जितना हो सके इन चीजों को अपनी डाइट से आपको थोड़ा दूर रखना है। हफ्ते में एक आधी बार इनको आप इनटेक कीजिए, बट जब आप वेट लॉस सीरियसली करना चाहते हैं, टारगेटेड वेट लॉस करना चाहते हैं, सो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स। ये आपको अवॉइड करनी है। जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, रागी, पोहा, भुना चना हो गया, आपकी दालें हो गई, ये आप कम से कम 100 दिन यानी 3 महीने के लिए आप बंद कर देंगे। हफ्ते 15 दिन में एक बार कभी आप ले सकते हैं, बट डेली में इसको अभी आप जो है, जैसे 3 टाइम आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तो वो आपको बंद करना है, उसको आपको अपनी डाइट से निकालना है। ज्यादा मात्रा में आपको 0 कैलोरी, 20 और 50 कैलोरीज वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा मात्रा में इंटेक करनी है। तो जैसे आप डिनर में घिया की सब्जी बना के आप अच्छे से अपना अच्छे से कटोरी भरिए, आप बॉल्स भरिए, 2 बॉल लीजिए एंड अच्छे से आप उसको जो है खाइए। आप रोटी मत लीजिए, बट सब्जी आप खाइए। आप सैलेड बहुत ज्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए आप, है ना। आप 20, 50 और 0 पानी खूब पीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो 100 डेज का जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं, 3 महीने में वजन जो कम मुझे कराना है आपका, वो इससे होगा। उसके बाद दोस्तों डाइट प्लान आपको एक रखना है। वजन कम करने के लिए आपको डाइट क्या लेनी है, बिकॉज डाइट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लोगों को ना फिर वीकनेस होने लगती है, आंखों के ऐसे नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर वेट लॉस करने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि आपको डाइट क्या लेनी है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगी जिनको साथ में ऐड ऑन करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को और तेज और फास्ट कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे या फिर जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको वेट लॉस के लिए और आपको क्या ऐड ऑन करना है वो बता देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सेव कर लीजिएगा, आपको आगे ये वीडियोस बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच।